जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सुहान क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज संस्कृत का चौथा चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है समाजस्य यानम पुरुषय ... च चलति रिक्त स्थान को पूर्ति सही विकल्प से करे। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या भराएगा? तो रिक्त स्थान के जगह पर यहाँ पे ऑप्शन डी भराएगा नारी भी। ठीक ना। नारी भी का मतलब होता है, नारी मतलब स्त्री, मतलब समाज का जो गाड़ी होता है वह पुरुष और नारी दोनों द्वारा चलता है। समाज का जो गाड़ी है अकेले नहीं चल सकता है, वह पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा चलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वृथा अव्यय का अर्थ क्या है? तो वृथा का अर्थ होता है बेकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चंद्रादित्यस्य रागी खाली स्थान एवं व्यज्यांका इति मन्यते, रिक्त स्थानों को पूर्ति उपयुक्त पद से करे। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है, ठीक ना, यहाँ पर क्या भराएगा? तो यहाँ पे विजय भट्टारिका भराएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रादित्य की जो रानी थी वो विजय भट्टारिका ही थी, तो इसलिए यहाँ पे विजय भट्टारिका यहाँ पर भरा जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तिरुमलंबा रचित चंपू काव्य कौन है? तो तिरुलंबा रचित जो चंपू काव्य है वो आपका वरदाम्बिका परिणय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रोक्त पद का अर्थ क्या है? तो प्रोक्त पद का जो अर्थ होता है वो कही गई होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोक्ता का मतलब होता है कही गई, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी का जो वर्णन है वह बृहदारण्यक उपनिषद में आपको मिलेगा। ठीक ना, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 कह रहा है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुमलंबा का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुलंबा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 150। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषियों का वर्णन प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में जो है 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित का जो रचनाकार है वो पंडिता छामाराव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पंडिता छामाराव। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय के जो रानी थी वो आपका गंगा देवी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अच्युत राय का समय क्या था? तो अच्युत राय का जो समय था वो 16वीं शताब्दी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयांका का जो काल है वो अष्टम शतक में माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व को हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका जो थी वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 कह रहा है कि पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या था? तो गंगा देवी का जो समय था वो 8वीं सदी माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी?
याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उसका नाम था मैत्रेयी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मैत्रेयी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुलभा का। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की जो शिक्षा दी थी वो मैत्रेयी को दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो सर्व शुक्ला सरस्वती ने दांडी ने कहा था, ठीक ना, विजयांका को। इस बात को याद रखिएगा। 24 कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतवर्ष के। 25 कह रहा है कि मधुरा बीजियम किसकी रचना है? तो मधुरा बीजियम जो है वो गंगा देवी का रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का। इसका अर्थ हुआ कि जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गार्गी। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? मतलब शास्त्रों में कुशल कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्गी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अर्थवेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो अर्थवेद में जो ऋषि हैं वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि विशाल संस्कृत साहित्य को किसके द्वारा संवर्धित किया गया है? इसका कहने का मतलब है कि विशाल संस्कृत साहित्य को किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो प्रथम कल्पा विजयांका थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री आपका पंडिता छामा राव थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारतीय संस्कृत जो लेखिका है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सभी शीला भट्टारिका, राजभद्रम्बा और देवकमल का, ठीक ना, इन तीनों का आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो जो समाज की गाड़ी चलती है वो पुरुष और नारियों दोनों से चलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस बात में 37 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 40 कवित्रियों को पद मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 38 कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्याग्रहिता, ठीक ना, सत्याग्रहिता हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय का जो समय है वो आपका 14वीं शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? तो वरदाम्बिका जो परिणय है वो चंपू काव्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि संस्कृत साहित्य कैसा है? तो जो संस्कृत साहित्य जो है वो विशाल है, बहुत बड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है
आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडिता छामा राव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो है वो एक तरह का निबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पंडित छामा राव के पिता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित शंकर पांडुरंग। इस बात को याद रखिएगा। 46 कह रहा है कि छामा राव ने किसकी रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शंकर चरितम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते थे? तो याज्ञवल्क्य जो थे आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के जो राजा थे वो चंद्रादित्य थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 कह रहा है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो चंद्रादित्य की जो रानी थी वो विजय भट्टारिका थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया, बचाने का प्रयास किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 51 कह रहा है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना कौन की थी? तो मधुरा विजयम महाकाव्य की जो रचना की थी वो गंगा देवी की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 52 कह रहा है कि सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है? तो सभी भाषाओं के साहित्य में जो है स्त्रियां तात्पर्य है, आगे की ओर बढ़ रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि विजयांका किस वर्ण की थी? तो विजयांका जो थी वो श्याम वर्ण की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? तो नीलोत्पल दल जो श्यामा कहा गया है वो विजयांका को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि नीलोत्पल दल श्यामा डॉट डॉट सरस्वती, यह जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है? तो यह जो श्लोक बोला गया है वो संस्कृत साहित्य लेखिका से बोला गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 कह रहा है कि श्याम वर्ण की कौन थी, मतलब सांवली कौन थी? तो जो श्याम वर्ण की थी वो विजयांका थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती वो विजयांका को कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते थे? तो आत्म तत्व की जो शिक्षा देते थे वो मैत्रेयी को देते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो दार्शनिक रूप में जो है मैत्रेयी वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो गंगा देवी ने मधुरा विजय महाकाव्य की रचना की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 61 कह रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय जो थे वो विजयनगर के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है अच्युत राय का काल क्या है? तो अच्युत राय का जो काल है वो 16 शतक है, मतलब 1600 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी का जो लेखिका है वो आपका पंडिता छामा राव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।